सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के संज्ञानात्मक विकास के लेसन का अध्ययन करेंगे। यह इस लेसन का दूसरा भाग है। इसका तीसरा भाग अति शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा सहयोग करें। चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां। आप सभी जानते हैं कि मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। मूल प्रवृत्तियां इंस्टिंक्ट्स। मूल प्रवृत्ति का एक वंशानुगत या मनोवैज्ञानिक स्वभाव है जो किसी वस्तु की विशेष मात्रा पर भावात्मक उत्तेजना का अनुभव करने के लिए और किसी विशेष रूप में इसके संबंध में कार्य करने के लिए आवेग का अनुभव करने के लिए तरीके या कम से कम एक निश्चित वर्ग की वस्तुओं को देखने या उन पर ध्यान देने के लिए होता है। की पॉइंट, संवेग के तुरंत बाद होने वाली क्रिया ही मूल प्रवृत्ति कहलाती है। अर्थात पहले संवेग होता है, उसके परिणाम स्वरूप मूल प्रवृत्ति होती है। मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। विलियम मैकडूगल व गिलफोर्ड ने भय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग माना है। अब विलियम और जो है गिलफोर्ड ने भय को माना है। सभी संवेगों में भय को सर्वाधिक संवेग माना है। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध अंग्रेज मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल हैं। उन्होंने 1908 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में मूल प्रवृत्तियों का विस्तृत वर्णन किया है। उनका कहना है कि ऐसे अनेक कार्य व व्यवहार हैं जिनको मनुष्य जीव जंतुओं को सीखना नहीं पड़ता है, जैसे बालक द्वारा माँ का स्तनपान, पशु द्वारा तैरना, पक्षी द्वारा घोंसला बनाना इत्यादि। वे अपने मूल प्रवृत्ति आंतरिक प्रेरणा या नैसर्गिक शक्ति के कारण करते हैं। नैसर्गिक की व्याख्या देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर परीक्षा में ये नैसर्गिक जरूर पूछा जाता है। नैसर्गिक की व्याख्या है प्राकृतिक तौर पर इसे लाजमी भी कहा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर कोई गलत काम होने पर उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होना ही नैसर्गिक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि जैसे कभी चारों तरफ फैले परमात्मा के नैसर्गिक सौंदर्य में बंद कर रह गया है। नैसर्गिक का अर्थ है स्वाभाविक, स्वभाव सिद्ध, प्राकृतिक, कुदरती इत्यादि। मैकडूगल के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल प्रवृत्तियां सब मानव क्रियाओं की प्रमुख चालक हैं। यदि इन मूल प्रवृत्तियों और इनसे संबंधित शक्तिशाली संवेग हटा दिया जाए तो जीवधारी किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो जाएगा। वह उसी प्रकार निश्चित और गतिहीन हो जाएगा। जिस प्रकार एक बढ़िया घड़ी जिसकी उस मुख्य कमानी हटा दी गई हो या एक स्टीम इंजन जिसकी आग बुझा दी गई हो, वो गतिहीन हो जाएगा। की पॉइंट, सर्वप्रथम मूल प्रवृत्ति का संप्रत्यय का प्रयोग विलियम जेम्स द्वारा किया गया, लेकिन पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से इस सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम मैकडूगल द्वारा किया गया। इसीलिए इनको मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं। मूल प्रवृत्ति एक वंशानुगत या जन्मजात मनोवैज्ञानिक स्वभाव है जो किसी वस्तु की विशेष मात्रा पर भावनात्मक उत्तेजना का अनुभव करने के लिए और किसी विशेष रूप में इसके संबंध में कार्य करने के लिए, इस तरह की क्रिया के लिए आवेग का अनुभव करने के लिए तरीके या कम से कम एक निश्चित वर्ग की वस्तुओं को देखने या उन पर ध्यान देने के लिए निर्धारित करता है। मूल प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता जन्मजात और प्राकृतिक जो सभी जीवों में पाई जाती है। ये एक जन्मजात प्रतिभा या उन चीजों करने की क्षमता है जो निकट भविष्य में होने वाली होती है। प्रवृत्ति एक खिंचाव है जो नकारात्मक और सकारात्मक हो सकती है। प्रवृत्ति एक आनंद मानसिक ऊर्जा की प्रमुख विशेषता पर हावी है और वंशानुगत है। मूल प्रवृत्ति का उद्देश्य व्यक्ति और प्रजातियों का संरक्षण है।
मन के किसी भी क्षेत्र में स्थान नहीं दिया जा सकता है। प्रवृत्ति से संतुष्टि मिलती है जो मानसिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है, अनिवार्य रूप से माना जाता है। मूल प्रवृत्तियों का आयाम, एस्पेक्ट ऑफ इंस्टिंक्ट्स। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध 3 मानसिक आयाम होते हैं, जिसका संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण निम्नवत है। पहला है क्रियात्मक पक्ष, जो संवेग आधारित क्रिया है। क्रियात्मक पक्ष जो संवेग आधारित क्रिया है। संवेगात्मक पक्ष ज्ञान से उत्पन्न संवेग है। ज्ञानात्मक पक्ष किसी वस्तु या स्थिति का ज्ञान है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।